हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है विविसाना और ये इंडोनेशिया के हैं और इनके अंक हैं 2009। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया और E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजिशन में रखा है। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा, तो मैंने E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजिशन में रख दिया है। तो ये लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो देखना है आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो उन्होंने दूसरा पॉन चल दिया है, C2 से उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो मैं ओपनिंग हमेशा अपनी ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। ये मेरा क्वीन किलिंग ट्रैप है। तो देखना ये है क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इसके बाद इन्होंने देखिए D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर डायरेक्ट B5 पोजीशन पर रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखें, क्योंकि अगर इन्होंने F3 पोजीशन पर रखा क्वीन तो मैं मारने की कोशिश कर सकता हूँ। इन्होंने नहीं रखा फिलहाल में, कोई बात नहीं। तो मैंने फिर मौका दूंगा और S7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रखूँगा और कोशिश करूँगा, उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखें, जो कि अभी भी नहीं रखा। देखिए वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं सिर्फ प्रोडिक्शन कर सकता हूँ दोस्तों, लेकिन डिपेंड करेगा उनके ऊपर कि वो कौन सा मूव फाइनली चल रहा है। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि अपना क्वीन F3 पोजीशन पर रखें। अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा, जो कि नहीं रखा, तो अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा दोस्तों और काम करूंगा अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा ही नहीं है अभी तक। तो अब मैं क्वीन को ट्रैप तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं लास्ट तक वेट करूँगा। देखिए इन्होंने नाइट उठाकर D2 पोजीशन रखा है। तो जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो ये अपने नाइट को E4 पोजीशन पर रख सकते हैं और उसके बाद कहाँ जाएंगे, उसके बाद F6 पर आ सकते हैं या फिर D6 पर। तो देखिए अपोनेंट जब भी मूव चले उसके मूव का एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि उन्होंने अपना कौन सा मूव कहाँ चला है, उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस है नहीं। मैं एक काम करूँगा और अपने D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जो मैं इनका क्वीन ट्रैप करने की जो कोशिश कर रहा था मैं नहीं करूँगा, मुझे अपने ही मूव चलने पड़ेंगे, कुछ न्यू ट्रैप बनाने पड़ेंगे। तो अब देखना ये है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, तो क्या मुझे इनका नाइट मार देना चाहिए। यस, नाइट मारने में कोई लॉस नहीं है, नाइट मार देना चाहिए। नहीं, अभी नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं अगर इनका नाइट अपने G7 वाले बिशप से मारूंगा तो ये D4 वाले पॉन से मेरा बिशप मार देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्वीन को उठाकर C6 पोजीशन में रख लेता हूं तो ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब मैं इनका नाइट मारूंगा। देखिए तो इसके पीछे जो थिंकिंग ये है कि अब मैं अगर इनका नाइट मारूंगा, ओके, तो इन्होंने दूसरा नाइट चल दिया है, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया मूव मुझे ये नज़र आ रहा है कि कौन सा मूव चलूँ। इनके इस नाइट को मारना चाहिए। नहीं, मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को उठाकर नहीं, अगर मैं C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रखूँ तो ये क्या करेंगे। ठीक है, नहीं, अपने नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रखना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनके नाइट को अपने क्वीन से मार दूंगा। तो अब इनके मूव के ऊपर डिपेंड है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं इनके E5 वाले नाइट को मार सकता था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं। लेकिन अब अगर इन्होंने मेरे नाइट को नहीं मारा तो मैं अपने नाइट से इनके E5 वाले नाइट को मार दूंगा। तो मेरा जो नाइट C6 पोजीशन रखा है उससे मैं इनका E5 वाला नाइट मार दूंगा। तो देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, मैंने मार दिया है। और अब अगर इन्होंने अपने D4 वाले पॉन से मारा तो मैं इस पॉन को मार दूंगा। और इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर इन्होंने अपने F3 वाले नाइट से मेरा बिशप मारा तो मैं इनका वो नाइट मार दूंगा। तो देखिए अल्टीमेटली मुझे एक पॉन का फ़ायदा मिला। तो यही मैं आपको बता रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो क्या ये अपने नाइट से जो कि इनका F3 पोजीशन रखा है मेरे E5 वाले बिशप को मारेंगे। तो देखिए पहले से आपको स्ट्रेटजी कुछ बनानी पड़ती है। तो अगर मैं क्वीन को D6 पोजीशन पर रखे बिना इनके नाइट को मारता तो मुझे इनका D4 वाला पॉन नहीं मिलता, जो कि अब मिल चुका है। तो अभी तक की मेरी यही स्ट्रेटजी थी। अब
देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि फाइनली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच। तो ये कौन सा मूव चलने वाले हैं ये मुझे सोचना है। ओके, तो उन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है। तो कैंसिलिंग कर लिया है तो मुझे सारा अटैक राइट साइड में ही करना है दोस्तों। सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर मैं F6 पोजीशन पर रखूँगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने C5 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो क्या ये अपने ओके, इन्होंने मेरा नाइट मार दिया है, तो अब मैं अपने क्वीन से इसको मार दूंगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है अभी तक। तो मुझे अपने क्वीन को D6 पोजीशन पर वापस लाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब या तो ये अपने रूक से मारेंगे या फिर अपने E3 वाले पॉन से मारेंगे। तो देखना ये है ये किस ओके, तो इन्होंने अपने पॉन से मारा है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले जा सकता हूँ। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो क्या ये अपने D1 वाले क्वीन से मेरा H5 वाला क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। ओके, इन्होंने मार दिया तो मुझे इनका ये क्वीन मारना ही पड़ेगा। और अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं किया दोस्तों, लेकिन ठीक है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि देखिए इन्होंने अपना F4 वाला पॉन उठाकर F5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं चाहूँ तो अपने E6 वाले पॉन से इसको मार सकता हूँ, लेकिन वो मारना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए या अपने लिए जगह बना लेनी चाहिए, मुझे सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर G3 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना रुख बचाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव यही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने F5 वाले पॉन से मेरा E6 वाला पॉन मारा तो मैं अपने C8 वाले बिशप से इनका ओके, बहुत बढ़िया। तो इन्हें अपना रुख यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला है, इन्हें रुख हटाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे E4 वाले पॉन को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने अब E6 वाले पॉन से इनका F5 वाला पॉन मार दिया है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगाऊंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि बिशप मैंने E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब बहुत ये एकदम सेफ पोजीशन होती है। अगर ऐसी कभी भी सिचुएशन फंसती है तो बिशप बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। कोई बात नहीं, अब मुझे इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि हाल फिलहाल में ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैच बढ़िया है। तो देखना ये है अभी एक मूव कौन से चलेंगे। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकते हैं। मैं कैंसिलिंग तो अभी नहीं कर सकता, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे कहीं से चेक तो नहीं 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 मुझे अपना रुख बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं, यस, रुख बाहर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या ये अपने रुख से मेरे रुख को मारेंगे, ये मुझे देखना है, क्योंकि मुझे अपने किंग को बाहर निकालना है दोस्तों। और किंग को बाहर निकालने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि
बहुत बढ़िया। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि किंग ऑफ फ्री है और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैच तो बढ़िया है। देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। देखिए अब मुझे किंग का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो ये मूव कौन से चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए सबसे सही, देखिए मैं दोनों तरफ से एनालिसिस करता हूँ। देखिए ज़रूरी तो नहीं कि मैं अपोनेंट से ज़्यादा होशियार हो सकता है, अपोनेंट भी मुझसे ज़्यादा होशियार हो। तो जो सबसे सही मूव मुझे इनके लिए लग रहा है, इन्हें G2 वाला पॉइंट डबल कदम आगे बढ़ा देना चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो मैं अपने किंग को ही बाहर लाऊंगा, क्योंकि मैं इनका A3 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। और मेरा बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो देखना ये अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। और देखिए सबसे सही मूव जो इनका था, इन्हें G2 वाला पॉन आगे बढ़ाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो इनका मैं A3 वाला पॉन तो मार ही दूंगा। और अभी भी इनके लिए सबसे सही मूव है कि ये अपने रूक को, जो कि F4 पोजीशन पर रखा है, ये इसको H4 पोजीशन पर रखने के बाद G2 वाला पॉन 2 कदम आगे बढ़ाता है। यही सबसे सही मूव होगा इनके लिए। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इस पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो एक बड़ी गलती मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे अपने रूक को G7 पोजीशन पर मैं रख नहीं पाऊँगा। बहुत बढ़िया मूव अच्छा चला है। तो एक काम करूँगा, और कोई बात नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। अपने रूक को मुझे बाहर निकालना चाहिए। देखिए रूक यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मुझे चेक देंगे एक, तो सबसे पहले चेक बचनी है, लेकिन ठीक है, चेक तो मैं बच ही जाऊँगा मेरा। तो मुझे रूक बाहर निकालना चाहिए। देखते हैं अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि रूक को मैं बाहर लेके आने वाला हूँ। ये मुझे चेक देंगे भी, तो भी मैं वो चेक आसानी से बच जाऊँगा। तो रूक मुझे बाहर निकालना है। अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे A1 पोजीशन से चेक दिया, तो मैं अपने E6 वाले बिशप को डायरेक्ट A2 पोजीशन पे रख दूंगा। तो मुझे कोई लॉस होगा नहीं। तो खेल बढ़िया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, ये मुझे, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है यही है। और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अपने बिशप को वापस इस पोजीशन पर रखना पड़ेगा। तो और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये मैच ड्रॉ भी करा सकते हैं, लेकिन ओके। तो उन्होंने मुझे चेक दिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो मैंने बिशप को रख दिया है। और अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, मुझे अभी कहीं से भी कोई लॉस नहीं। तो अब मैं इनको एक चेक दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि, तो देखिए ये C
3 वाले पॉन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उस पॉन को आगे बढ़ाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो बहुत ही सोचा समझा मैच है। तो सबसे सही मूव इनके लिए अभी भी ये है कि ये G2 वाले पॉन को डबल कदम आगे चले तो मैं इसको मार दूंगा। वेरी गुड, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए, मेरा बिशप तो मरने वाला ही है, बिशप तो मरेगा ही। तो क्यों ना एक काम कर सकते हैं, बिशप मरेगा तो मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो ये मुझे चेक देंगे, ठीक है, इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो उस चेक को तो मैं बच ही जाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब देखना है कि अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा डायरेक्टली। बहुत बढ़िया। तो क्यों ना अपना क्वीन जिंदा कर लिया जाए दोस्तों। सबसे सही जो मौका है मुझे यही लग रहा है। अब देखना है ये क्वीन जिंदा करने से कैसे रोकेंगे। तो अब क्वीन जिंदा करने से अगर इन्हें रोकना है तो इन्हें अपना रूक A1 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इन्होंने मुझे चेक दिया है तो उस चेक को तो मैं आसानी से बच जाऊंगा, इनका ये पॉन मार दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें अपना रूक A1 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, फिर भी ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपना रूक G1 पोजीशन पर रख दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो या तो ये मेरा रूक मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो मैं अपना क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो अल्टीमेटली देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चलाया, और खिलाड़ी भी होशियार थे। इन्होंने मेरा बिशप ज़रूर मार लिया, लेकिन मैंने प्लान कर दिया था कि पॉन प्रमोशन के थ्रू क्वीन जिंदा करना है। तो मैच बढ़िया है, और देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अल्टीमेटली ये फंस चुके हैं। देखिए, तो मैं लोगों को लाइव चेस मैच खेलना सिखाता हूँ दोस्तों, और लाइव इसलिए क्योंकि देखिए, जब मैच होता है लाइव तो अपोनेंट पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो उस समय आपको न्यू मूव और नई स्ट्रेटजी सीखने को मिलती हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत बड़ा या खतरनाक प्लेयर हूँ भाई, मैं भी नॉर्मल प्लेयर ही हूँ, मैं भी मैच हारता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन चाहे मैं हारूं या जीतूं, या अपोनेंट हारे या जीते, आपको दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेटजी आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैच बढ़िया है। तो सबसे पहले इन्होंने जो गलती की है, सबसे पहले मैं इनका ये रूक मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इन्होंने मूव अच्छा चलाया, लेकिन रूक मारने के बाद ये मेरा रूक मारेंगे तो मैं क्वीन पॉन प्रमोशन के थ्रू जिंदा कर लूँगा, तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उनसे कोई फीस लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। इससे आपकी सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन सा चेस पीस का मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। यहाँ पर चेस के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि एंड पास एंड, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टील में ड्रॉ है, ड्रॉ की कंडीशन चेक है, चेक की कंडीशन चेकमेट, उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा। तो ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो जहाँ भी फ्री की कोई चीज़ मिले ले लेनी चाहिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। और देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं कि खुद ही वाइट से खेलते हैं और खुद ही ब्लैक से खेलते हैं, और लोगों को चेस सिखाने का दावा करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको न्यू मूव और न्यू स्ट्रेटजी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से वो खुद ही मूव चलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं चलेगा, वो पल प्रतिपल अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेगा। तो इसलिए मैं लाइव खेलता हूँ, जिससे कि अपोनेंट, ज़रूरी तो नहीं अपोनेंट मुझसे कम खिलाड़ी हो सकता है मुझसे बहुत अच्छा खेलने वाला भी हो, लेकिन मैं हारूं या जीतूं, दोनों ही कंडीशन में आपको न्यू मूव और स्ट्रेटजी सीखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर अपोनेंट मुझे ट्रैप करेगा तो आप उसके मूव जानेंगे, और मैं अपोनेंट को ट्रैप करूँगा तो आप मेरे मूव जानेंगे। तो दोनों ही कंडीशन में आपको फ़ायदा है। और चेस खेलने से ब्रेन का विकास भी होता है दोस्तों, इस बात की गारंटी है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर सिचुएशन बार बार फंसते हैं तो आपका ब्रेन उस कंडीशन से बाहर निकलने का ट्राई करता है, और जब बार बार ऐसी सिचुएशन आती है तो आपका ब्रेन उस कंडीशन में खेलने का अभ्यस्त हो जाता है। और जब रियल लाइफ में भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो भी आपका दिमाग उस कंडीशन से आराम से बाहर निकल जाएगा, तो आपका माइंड हैंग नहीं करेगा और सफलतापूर्वक समस्या का सॉल्यूशन देगा। तो अगर आपको मेरी बात से सहमत आपको लगे कि भाई हाँ मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरान जो रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।